जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास 10 का एक टॉपिक है ट्राइंगल्स, जिसमें क्वेश्चन दिया है हमने। क्वेश्चन है इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व आउट करते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन है जितने भी थोड़े से मतलब टिपिकल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डिफरेंट होते हैं। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं डायग्राम को, ठीक है। देखिए, ये क्या ट्रेपजियम है। ट्रेपजियम मतलब इसके फोर वो है, वर्टेक्स है, फोर वर्टाइसिस है, और इस तरीके से मतलब शेप में कम ज़्यादा है, यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा है, इस तरीके से फिर नीचे मैच हो गया है। ये इसके मतलब इसकी साइड से ये दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है। ये इंटरसेप्ट हो रहा है यहाँ पर आकर, पॉइंट है ओ। तो आइए हम लिखते हैं इन ट्रेपजियम, इन ट्रेपजियम ए बी सी डी विद ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ये ट्रेपजियम है, ट्रेपजियम ए बी सी डी, जिसमें क्या है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, लिख सकते हैं द डायगोनल्स intersect at point O। तो क्या ये जो डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल्स ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, ठीक है। द ट्राइंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेपजियम एक फिगर में रखा है हमको, ए बी सी डी, ये ए बी इज इक्वल्स टू सी डी या सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो गया। द डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ये डायगोनल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। द ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू सी ओ डी। तो ये हमने इसके जो तरीके से नरेशन लिख लिया। अब वही जो उसका प्रोपोर्शनेट थ्योरम होती है उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। और इसके बाद आइए जो इसकी गिवन वैल्यूज है एक बार वो लिख लेते हैं, ताकि हमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में दिक्कत ना हो। तो ए ओ की वैल्यू कितनी है, ए ओ की वैल्यू है 3x-1, ठीक है। बी ओ की वैल्यू कितनी है, बी ओ की वैल्यू है शायद 2x+1 था, ये शायद ये जो है ये है 2x+1। तो बी ओ की वैल्यू कितनी है, बी ओ की वैल्यू है 2x+1। सी ओ की वैल्यू कितनी है, सी ओ की वैल्यू है 5x-2। और डी ओ की वैल्यू कितनी है, डी ओ की वैल्यू है 6x-5। तो ये क्या है, ये सारी के सारी
जो मतलब डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ये इनकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, ये देखो एओ डिवाइडेड बाई ओसी, एओ डिवाइडेड बाई ओसी। ठीक है, ओबी डिवाइडेड बाई बीओ डिवाइडेड बाई बीओ डिवाइडेड बाई ओडी। ठीक है, ये एओ ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आगे ओसी पे, बीओ आगे आके ओडी पे खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एओ डिवाइडेड बाई ओसी इक्वल्स टू बीओ डिवाइडेड बाई ओडी। तो आइए वैल्यू को पुट ऑन करते हैं हम। एओ कितना है, एओ है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओसी। सीओ बोल दो या ओसी बोल दो, बात तो एक ही है। इसको मैं अगर ओसी लिख दूं बात एक ही है। ठीक है, ये कितना है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई बीओ, बीओ कितना है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओडी, ओडी लिख दो, डी लिख दो, बात एक ही है। कितना है 6x माइनस 5। ठीक है, तो अगर समझेंगे, आइए कुछ नहीं करना, नॉर्मली इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। आइए 3x 6x माइनस 1 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 2x 5x माइनस 2 प्लस 1 5x माइनस 2। आइए सोल्व आउट करते हैं इसको। इसको इंटू करेंगे तो 18x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ करेंगे तो बन जाएगा 15x। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे ये बन जाएगा 6x, 6x यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x प्लस 1 का ये है 5x प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। 18x स्क्वायर माइनस उठा के यहाँ ले आएंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21x। ठीक है, प्लस 5 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये हम उठा के ले गए थे। ये कितना बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये -2। इसके बाद आइए हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये जो मतलब आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टाइप की जो वैल्यू पुट ऑन वाली वैल्यू ज़्यादा आती है, इसमें वैल्यू दे के रखते हैं, जैसे कि मतलब ये एंगल इतना है या फिर ये साइड इतनी है, उसमें एक्स फाइंड करो, ये वो, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं। तो आइए हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। 18x 10x स्क्वायर कितना हो, 8x स्क्वायर हो गया, माइनस 21 को उठा के यहाँ लेकर जगह हम यहाँ आ गए तो माइनस का 20x बन जाएगा, माइनस 20x बन जाएगा। और पाँच 3x माइनस, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 6x माइनस 5। ठीक है, माइनस का लिख लिया, 6x माइनस 5 लिख लिया। ठीक है, 2x 5x माइनस 2 प्लस 1 5x माइनस 2
3 छिक्के 18 एक्स स्क्वायर, 3 पंजे 15 माइनस का माइनस का 6x हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 2x माइनस 10x स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 4x हो गया, यहाँ हो गया 5x 6x स्क्वायर, 5x माइनस 2, आई थिंक सॉरी ये 5x माइनस 3 है, ये 5x माइनस 3 है, ये 5x माइनस 3 है, इसको यहाँ सही से लिख देता हूँ, 5x माइनस 3 है ये, आइए 5x माइनस 3, टेन एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 3, देखो यहाँ उठा के लिया इसको 21 रह गया यहाँ पर, ये 5 ही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ उठा के ले आए थे, इसको प्लस हो गया था तो ये क्या माइनस 20x बन गया, और यहाँ पर 5 यहाँ उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, ये सब 4 से चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, 4 पंजे 20, 5 एक्स प्लस 4 दूनी 8 0। कुछ नहीं करना, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा, कर रखा होगा आपने, तो जैसे 2 और 2 4 बन गया, ये इसको इनटू करेंगे, इससे उठा के यहाँ लाएंगे तो 4 बन जाएगा, तो 13 2 दूनी 4 2 1 2, तो एक 4 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। आइए इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये 3 था यहाँ पर, ध्यान रखना ये 3 था, ठीक है, यहाँ पर हाँ 3 कर लेना, और इसको मतलब या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप मतलब रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वैल्यू पुट ऑन कर रखी है। हमने क्या करा, प्रोपोर्शनेट जो थ्योरम होती है उसका यूज़ करा है हमने, AO डिवाइडेड बाई OC, BO डिवाइडेड बाई OD। ये डायगोनल्स हम कवर कर रहे हैं क्योंकि डायगोनल्स में से ही हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, मैं रब कर देता हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि मतलब प्रैक्टिस कीजिए। एक ट्रायंगल होता है, एक सर्कल होता है, ये जो 2 चैप्टर होते हैं इसके अंदर, टेंथ का जो सिलेबस है इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी भी होते हैं, लेकिन हमें कह सकते हैं कि ये स्कोरिंग टॉपिक भी है, प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे गिनती के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ आता है नहीं, और आप प्रैक्टिस करेंगे NCERT की बुक से करेंगे, या अपना कोई मतलब कोई सैम्पल पेपर वगैरह होगा, कोई दूसरी बुक होगी, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। नोट्स ज़रूर बनाइए, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सारी मेहनत खराब चली जाएगी, क्योंकि आप पहले रफ वर्क कीजिए। और तो देखिए ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर इसको फैक्टराइज करने के बाद 4x माइनस एक्स, तो बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ये दोनों देखो 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, और इसके बाद ये 1 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 2। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये लिख देंगे हम 2x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको x की वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे, इसको मान के चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस 1 x अपॉन 2, ये 0.5, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 2, इस 2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
ठीक है, ये 2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और इसके बाद देखिए, अगर हम ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे इसके अंदर, इन वैल्यू के अंदर, जैसे कि मान के चलिए वैल्यू गिवन थी हमें, मैं इससे ब्लू से लिख देता हूँ, ब्लैक वाला खत्म हो चुका है मार्कर। जैसे मान के चलिए ये AO कितना दे रखा है 3x - 1, इसमें 2 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। मैं चलो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। 3 दूनी 6 -1 6 - 1 ये हो गया 5। AO AO AO, ठीक है। OC क्या है, OC है हमारा 5x - 3 2 3। OC 5 दूनी 10 -3, OC क्या बन गया 7, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे मान के चलो AC, अगर AC को मैं लिख दूं AO प्लस OC तो कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि AC को हम ऐसे लिख सकते हैं। और AO की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस OC की वैल्यू कितनी है 7, ये कितना आ गया 12। इसी तरीके से हम ये BD फाइंड करते हैं। BD कैसे फाइंड होगा, BO प्लस OD, BO प्लस OD, ये रहा। आइए BO और OD फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से BO कितना दे रखा है, BO है हमारा 2x + 1, ये रहा 2 मान लेते हैं, 2 दूनी 4 1 5, BO 2 दूनी 4 1 5, ये 5 आ गया, ठीक है। OD कितना होगा 6x - 5, 6 दूनी 12 और 5 7, OD कितना हो गया 12, और 12 में से 5 गया, कितना बचा OD का, ये बचा 7। तो इसी तरीके से हम BO कितना आ गया 5, ये 7 आ गया, ये भी कितना हो गया 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब मान के चलिए हम इसकी वैसे तो रियलिस्टिक वैल्यू यही है हमारी x इक्वल टू, हम अगर इसको भी इसके अंदर पुट ऑन करेंगे ना 0.5 को, तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। 12 ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब बता दूं वैल्यू क्यों है ये, हम अगर ऐसे लिख दें AC = BD, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। अगर हम इसको मान के चलते हैं 2 ना लिख के 0.5 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब आइए देखते हैं। 0.5 इसका आधा कर दो, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.5। 1.5 में से अगर 1 गया तो कितना बन जाएगा 0.5 बन जाएगा। अब देखिए 1.5 ये कितना बन जाएगा 2.5 बन जाएगा। 2.5 में से 3 गया कितना बन जाएगा 0.5। समझ आया सॉरी बात को 0.5 और 0.5 प्लस करता हूँ मैं 0.5 सॉरी माइनस का -0.5 कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो 0 वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू आएगी नहीं।